क्वार्टाइल्स फॉर डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला नोट करो बच्चों। डन? Yes. ओके। देखो बच्चों क्वेश्चन है, ये अरेंज्ड है ऑलरेडी, एक्स अरेंज्ड है। फाइंड सी एफ। सी एफ का जो टोटल होता है दैट इज फॉर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फॉर्मूला, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? n+1/4 टर्म। रिमेंबर दिस, ये लाइन पूरे के नीचे है। n कितना हो गया? 15। ये आपका n हो गया। n is 15 + 1/4, 16/4, इट इज 4 टर्म। अब देखो सी एफ पे 4 टर्म कहां लाया करेगी? 5 में। सो माय आंसर इज 20। Q1 is 20। मैम यस इशिका। मैम डिस्क्रीट में सीएफ में हमने देखना है। हाँ बेटा, सी एफ में चेक करना है। देखो क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ रोहित बोलो। रोहित बच्चों Q1 क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज Q3। अंकित क्लियर है बेटा? अंकित, Yes, सुमित? यस मैम। ओके देखो, अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ऐसा मत करना 20 × 3 कर दो तो तुम्हारा Q3 आ जाए। करके देखो इसे, 20 × 3 60 है ना। और अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तब मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। सो ये हमारी सॉल्व करने पे आई थी 4th टर्म। सो दिस विल बी 12th टर्म। 12th टर्म 15 के आगे लाया करेगा, आंसर इज 50। तो Q3 मेरा कितना आ गया? 50। देखो डिफरेंस है ना दोनों में। अगर तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हो, यूजुअली बच्चे मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट, कि वो Q1 को ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट आंसर को, which is wrong. So this is not my answer. My answer is Q3 is 50. मैम Q1 Q3 क्या है बच्चों? सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हाँ, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डाटा को। ओनली x को, सिर्फ x को अरेंज करते हैं। मैम असेंडिंग और डिसेंडिंग? असेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं इशिका, बट हम लोग असेंडिंग का ही फ्लो रखते हैं। मोस्टली 99% लोग असेंडिंग में ही अरेंज करते हैं उसे। हाँ बोलो रोहित। मैम रिपीट कर दो। हाँ रिपीट कर देती हूँ रोहित। और रिपीट, मैंने यहाँ पे रोहित अभी Q1 करवाया है और Q3 करवाया है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। Q1 का फॉर्मूला n+1/4 टर्म। n क्या है बेटा हमारा? n is total of frequency. So this is 15 + 1 16, 16/4 is 4 term. 4 term CF में चेक करेंगे, 5 में लाई करेगा, 5 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है? 20। तो Q1 आ गया बेटा 20। क्लियर रोहित? यस मैम। अब सेम Q3 फाइंड आउट करेंगे बेटा। Q3 का फॉर्मूला है 3n+1/4 टर्म। तो n+1 ये मैंने सॉल्व किया था ना, n+1 16/4 इज 4 टर्म। तो 4 × 3, तुम टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो बट डायरेक्ट आंसर को मल्टीप्लाई मत करना भी।
सो इट इज 4 3 जा 12, 12th टर्म, तो 12th टर्म हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, 15 में लाई करेगा, 15 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 50, तो Q3 इज 50। क्लियर रोहित? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लो। कौन सा इशिका? दोनों? मैम ये Q3? Q1 Q3 दोनों। ओके, Q1 का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, n+1/4 टर्म। सो n इज व्हाट? डिस्क्रीट सीरीज के केस में n क्या होता है इशिका? फ्रीक्वेंसी का टोटल। सो दिस Yes. इज 15 + 1, फॉर्मूले में वैल्यू इवैल्यूएट की 16/4, 16/4 इज 4th टर्म, डिवाइड करोगे ना 16/4, 4 आएगा, तो मींस आवर आंसर इज 4th टर्म। अब 4th टर्म को सीएफ में चेक करेंगे, जैसे मीडियन के केस में करते थे इशिका, सेम वही प्रोसीजर है। तो 4 कहाँ लाई करेगा? 5 के अंदर, बड़े वाले के अंदर लाई करते हैं, और उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो अल्टीमेटली 5 में ही लाई करेगा वो। 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 20, तो Q1 कितना आ गया? 20। मैम क्लियर हमने इशिका? जैसे Q1 ये फोर्थ टर्म आया है आंसर, हमने वो देखना है ना कि ये किसके हाँ, क्लोज है इसको और उससे बड़ा। बिल्कुल 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 उससे क्लोज देखना है। और जैसे अब मान लो यहाँ पे होता 4, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 4 है, ओ यहाँ पे तो 4 ही है एक्चुअली। हम्म। तो 4 के करस्पॉन्डिंग टर्म 20 आ जाएगी। जब एग्जैक्ट आता है ना, तो उसी में ही चेक कर सकते हैं। अगर ये आता 4.1 या 4.5, तो फिर 5 में चला जाएगा ये। क्लियर? यस। ओके, सेम Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला 3n+1/4 टर्म, एंड अगेन इट इज 15 + 1/4। इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4th टर्म अगेन, 4 × 3 12, 12th टर्म। 12th टर्म कहाँ लाई करेगी इसका? 10 और 15 के बीच में, मीन्स 15 में लाई करेगी वो। तो 15 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है बेटा? 50, तो Q3 का आंसर आ गया 50। क्लियर? यस इशिका, क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन सॉल्व करो। Q1 एंड Q3 निकालना है। 26 क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। स्पर्श, स्पर्श, यस मैम। स्पर्श आपने अभी ज्वाइन किया ना बेटा? यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर कौन? 26। यस 26 इशिका। स्पर्श इकोनॉमिक्स में क्या किया हुआ है? समझा नहीं मैम। इकोनॉमिक्स में अभी तक क्या किया हुआ है बेटा? मैम आवाज कट रही है थोड़ी। आवाज कट रही है, देखो अभी क्लियर है? स्पर्श, एम आई ऑडिबल नाउ? स्पर्श, यस मैम। स्पर्श एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। स्पर्श मैंने पूछा आपसे, आपने इकोनॉमिक्स में अभी तक क्या किया हुआ है बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स किया थोड़ी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर किए हुए हैं? मैम अगर आप लोगों का 26 हो जाए तो 27 करना बच्चों। स्पर्श देखो, बोर्ड दिख रहा है?
Yes, ma'am. स्पर्श हम लोग ना अभी क्वार्टाइल्स कर रहे हैं. मीडियन का एक पार्ट है जिसे हम लोग क्वार्टाइल्स बोलते हैं. क्वार्टाइल्स का मतलब होता है क्वार्टर. और कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? 4. 4. तो यहाँ पे ना ये जो क्वार्टाइल्स होते हैं, देखो ये मान लो एक पूरी लाइन है. अगर इस लाइन की मैं मिडल वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो उसे हम लोग मीडियन बोलते हैं. आपने ये 10th क्लास में किया हुआ ना मीडियन मैथ्स में. Yes, ma'am. हाँ, तो उसे हम लोग मीडियन बोलते हैं बच्चे. और अगर जैसे ये डाटा 50% है, ये भी 50% है, अगर मैं इसे 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देती हूँ, 4 पोर्शंस हो गए, 1 2 3 Yes, 4. ma'am. तो जो मिडल वैल्यू होती है ना बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग Q2. मीडियन को Q2 भी बोलते हैं. और उसके बाद आता है Q1. Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल. और देन वी हैव Q3. Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल. तो हमारे पास टोटल 3 क्वार्टाइल्स बनते हैं, Q1, Q2, Q3. Q1 is your lower quartile. Done. Okay, ma'am. Q2 is median and Q3 is upper quartile. गुड बच्चों, हो गया? Okay, ma'am. ओके. Okay, Sparsh, give me 1 minute. I'll get back to you then. Sure, ma'am. Okay, बच्चों. Next we have percentiles and deciles. Sparsh, you can also listen to the topic. Another term we have, that is percentile. Percent मतलब 100, right? Percent is always for 100. तो अगर हम लोगों को डिस्क्रीट सीरीज में परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, देन योर फॉर्मूला विल बी P1 का फॉर्मूला, दैट इज परसेंटाइल 1 का फॉर्मूला n प्लस 1/100. बच्चों सेम फॉर्मूला है जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में यूज किया था, बट द डिफरेंस इज n विल बी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर. अब P1 से लेके P100 तक we can calculate P99. Till P99 we can calculate easily. अगर आपको बोला P60 कैलकुलेट करो तो सेम फॉर्मूला में you will write P60. जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसे फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. लाइक इट इज 1 here, so we will multiply it by 1. Now you can calculate P60. बच्चों फॉर्मूला नोट कर लो. P29 हो तो यहाँ 29 मल्टीप्लाई कर देना, P49 हो 49 मल्टीप्लाई कर देना. Whatever you have to calculate for percentile, you can multiply the formula with the same value. जो भी आपको कैलकुलेशन में चाहिए फुटनोट में, सेम आप फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करोगे. बच्चों फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बताती हूँ इसका. सिर्फ बेसिक फॉर्मूला P1 का आपको याद होना चाहिए. P1 का फॉर्मूला याद है, यू कैन मेक एनी फॉर्मूला टिल 99, P99. डन. नोट हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Next we have deciles. Deciles means deca. Deca means 10. 10 के इक्वल होता है deciles. Deca means 10. तो यहाँ पे हम लोग D1 से लेके D10 के बीच में टोटल we can calculate D9. We can calculate till D9, right? तो D1 का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज के केस में n plus 1/10th term. Again here n will be total of frequency. Now if we want to calculate D7, we will multiply the same formula by 7.
राइट? फॉर्मूला नोट करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर. Spurge, you know what is the meaning of sigma here? Yes, ma'am. What sigma is representing here? Ma'am, it kind of means sum. Very good. So it is summation of frequency. Here it is summation of frequency. Sigma always means summation. डन बच्चों, कर लिया नोट फॉर्मूला? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now let's do one question based on this. This is discrete series. Now, first of all, we have to calculate step 1. मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, find CF. CF मतलब cumulative frequency. अब cumulative frequency कैसे find out करते हैं? I know स्पर्श 10th क्लास में किया होगा, but I am telling you again. First of all, पहले वाला as it is, फिर diagonally plus करते हैं. 9, 10, then it is 12. Clear है स्पर्श? Yes, ma'am. ओके अब जो CF की लास्ट टर्म होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी सेम आता है. इफ इट इज नॉट कमिंग सेम, देन इट इज इनकरेक्ट. सो हियर इट इज आल्सो 12. नाउ अप्लाई फॉर्मूला. जैसे अब मान लो डेसाइल्स निकालने हैं, डेसाइल्स में D8 निकालना है हम लोगों को. तो D8 के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 8 + n/1 10th टर्म. So here n is what? Total of frequency. N is what? Total of frequency. Number of terms नहीं होगा. It is total of frequency. 12 + 1/10. So it is 1.3rd term. 10.4 term. अब हम लोग क्या करेंगे? ये 10.4 चेक करेंगे CF में. इधर 10.4 कहाँ लाई करेगा स्पर्श? Ma'am, between 10 and 12. हाँ, between 10 and 12. So we will always take the higher value 12. तो इसको हम कंसिडर करेंगे और 12 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है ना, वो हमारा डिसाइल होगा. दैट इज 40. तो D8 कितना आ गया? 40. क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ऑल राइट. सेम क्वेश्चन में आप लोग D6 और D7 फाइंड आउट करो. क्वेश्चन नोट करो और इसमें D6 और D7 फाइंड आउट करो. क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, ma'am. Okay, find D6 and D7, then we will do percentile for the same. गोलियां दोनों हो गए D6 and D7? Yes, ma'am. ओके बेटा. वेरी गुड नवनीत. गुड रिद्धि. Done, ma'am. वेरी गुड. क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? मैम डन.
गुड इशिका। लेप आज तू का रह गया बच्चे? यही हूँ मैम। क्वेश्चन हुआ नहीं? कर रहा हूँ। अरे इतनी देर आज जशप्रीत भी नहीं है क्लास थोड़ा में, सिर सा बहुत सारे दुख रहा बच्चे है नहीं है आज क्लास में। इसलिए थोड़ा। सिर दुख रहा है? दीवार में जाके जोर से मार के सिर देख, ठीक हो जाएगा। फिर तो मर जाऊंगा। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अंकित आंसर कितना आ रहा है? मुझे आंसर नहीं बताया अभी तक किसी ने, D7 और D6 का। नवनीत, स्पर्श, किसी की आवाज नहीं आई मुझे। Ma'am, D6 20 and D7 30. सेम है सबका? D6 20, D7 30। यस। Yes, ma'am. मेरा भी आ मैं गया ना एक मैम। बात और बताती हूँ। वेरी गुड। एक बात और बताती हूँ, डिस्क्रीट सीरीज के केस में ना हमेशा तुम्हारा आंसर कंप्लीट नंबर्स में आएगा, डेसिमल्स में कभी भी नहीं आएगा आंसर। ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स एंड मीडियन। डिस्क्रीट सीरीज के केस में आंसर ऑलवेज कंप्लीट नंबर आएगा, डेसिमल्स में आंसर कभी भी नहीं आएगा। ओके, इट मीन सबका हो गया। सतनाम हो गया बेटा क्वेश्चन। सुमित, वानी, साइमा, रोहित। Yes, रोहित क्वेश्चन हो गया? Yes, ma'am. ओके। सतनाम ने तो कभी रिप्लाई करना नहीं, चलो गुड। सतनाम क्वेश्चन हो गया ना? सुमित यस मैम। हो गया बेटा क्वेश्चन? सुमित बोलना बंद हो गया बस। अब क्लास में ना जब आया था स्टार्टिंग में तभी बस मुझे लग रहा है तेरे अंदर वो एंथुसियाज्म था कि हाँ भी मुझे आंसर करना है। अब बात बिल्कुल अब खत्म मैंने हो गया। क्वेश्चन ही नहीं देखा, मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा कौन। क्यों नहीं देखा फिर? ओ वेरी गुड, आज तो सतनाम ने रिप्लाई की है। यस मैम, वेरी गुड। चलो ठीक है, परसेंटाइल बता रही हूँ बच्चों। सेम क्वेश्चन में अगर हमें परसेंटाइल फाइंड करना है, सो लेट अस सपोज P20 फाइंड करना है। सो योर फॉर्मूला विल बी, परसेंटाइल के लिए 100 होता है ना बच्चों, तो हम फॉर्मूले में 100 से डिवाइड कर देंगे। ये अपना कैंसिल हो गया 5 पे। सो n+1, n कितना था ये? 12+1 बाय दिस, 12+1 13, 13/5। सो 13/5 टर्म आपकी आ गई 2.6, राइट? सो 2.6 कहाँ लाई करेगा? 5 में। सो माय आंसर इज 10। तो आंसर कितना आ गया? 10। क्लियर है बच्चों? Ma'am, full screen show करना। क्या करूं रोहित? Ma'am, screen full show करना। स्क्रीन फुल शो कर रही हूँ बेटा। बच्चों क्लियर है परसेंटाइल कैसे निकालना है? यस मैम। Yes, ma'am. सब कुछ हुआ पड़ा है, CF वी हैव कैलकुलेटेड। तो अब तुम एक काम करो, P35 कैलकुलेट करो और P15 को कैलकुलेट करो। P35 and P15 in the same question. Sumit, note down the question now. मैम P13। P35 and P15. ओके मैम। 35 and 15. Calculate it, everyone. रोहित, दिख गई फुल स्क्रीन? Yes, ma'am, हो गया। ओके, क्वेश्चन आई होप सबने नोट किए हुए हैं। नाउ डू इट।
Done, Sparsh. Good. What is the answer, beta? Ma'am, P35 is बोलो. ma'am P35 is 4.55 and P15 is 1.95. हाँ तो उससे आगे CF में चेक नहीं किया. मैम दोनों ही 10 आ रहे हैं CF में। Okay. Yes, ma'am, 10. स्पर्श उसे CF में चेक करना है बेटा. ओके गुड बच्चों. रिद्धि नवनीत 10 ही आ रहा है आंसर. Yes, ma'am. ओके अंकित हो गया. यस मैम. ओके बेटा. स्पर्श आ गया. 10 आंसर चेक कर लिया. Yes, ma'am, 10 ही है. All right. Okay, next is continuous series. मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज? तुम लोगों को मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. Yes, anyone? Continuous series के related any 2 points can you give me? इशिका बता आज कॉन्टिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड पॉइंट्स बेटा. इशिका इशिका मैं तेरा डाउट भी नहीं लूंगी अगर मुझे रिप्लाई नहीं करेगी ना फिर मैं भी मुंह बंद कर लूंगी. देख लियो. मैम कॉन्टिन्यूअस सीरीज वही होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा और कुछ? और भी होता है बहुत. और भी होता है. यार नहीं बोल मैम है ना. रिद्धि यस रिद्धि आज गीतल भी नहीं आई ना. Ma'am. हाँ रिद्धि एनी 1 पॉइंट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज? No, ma'am. मैंने करा नहीं. हाँ Class. मिड वैल्यूज यूज करते हैं. क्या बोलते हैं? मैम मैं बताऊं? Oh, very good, Sumit. Yes, tell me. मैम बोलो जिनके सुन. साथ मैम जिनके साथ फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं वो भी क्लास इंटरवल्स के साथ मतलब. वो तो मुझे पता है. और रोहित ये क्या भी था? मुझे पता Ma'am, complete numbers are not present. है. Yes, complete numbers are not present. Another point, Riya. Complete numbers are not present. Another point, Riya. Ma'am, value of Ma'am, each value. variable is not measurable. Exactly measurable. Yes, value of each variable is not exactly measurable. So continuous series के 3 points होते हैं. And same frequency. रोहित तुमने तो सिर्फ एक ही मुझे आंसर किया था. It has frequency with variables. अरे ये कौन कौन जा रहा है क्लास से आज? Okay, continuous series where complete numbers are not present, value of each variable is not exactly measurable, it has frequency. Continuous series we have already discussed. जो series intervals की form में होती है means
कंप्लीट नंबर्स नहीं है. These numbers are not complete. They are in continuity. So these are in the form of interval. So first point is complete numbers are not present with this series. It has frequency. तो frequency भी होती है यहाँ पे. Second is value of each variable is not exactly measurable. I have already explained this point कि अगर हम लोग टेलीमार्क लगाते हैं, हमें ये नहीं पता ये जो 4 फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये इस इंटरवल में लाई करने वाले कौन से नंबर के लिए है. ये 4 डिफरेंट नंबर की भी हो सकती है, 4 सेम नंबर की भी हो सकती है, 2 सेम 2 डिफरेंट हो सकते हैं, एक वैसे ही 3 सेम हो सकते हैं. तो कुछ भी प्रोबेबिलिटीज है कि ये वैल्यू किसी की भी हो सकती है. तो इसलिए हम मेजर ही नहीं कर सकते यहाँ पे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एग्जैक्टली कौन से वेरिएबल के लिए है. अब यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, CF फाइंड आउट करना. स्पर्श ये डिटेल में ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बाद में फिर से करवाऊंगी आपको. 4, 14, 22, 27 and 29. Now the formula for Q1 quartiles, lower quartile, it is L plus n by 4 क्वार्टर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं माइनस CF अपॉन F into I. Note down the formula first. Q1 is equal to L plus n by 4 minus CF upon F into I. ये लाइन बस इसके नीचे है तो इसके नीचे ही रखनी है, पूरे के नीचे मत कर देना. It is like this कि ये बिल्कुल सेंटर में होता है. Q1 का फॉर्मूला नोट करो. लोअर क्वार्टाइल, Q1 means लोअर क्वार्टाइल. कर लिया नोट बच्चों फॉर्मूला? यस मैम. ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन हम लोग n/4 से स्टार्ट करते हैं. तो आपको सारी टर्म्स मिल जाएगी व्हेन यू कैलकुलेट n/4. तो n/4 इट इज 29. फ्रीक्वेंसी का टोटल 29, 29/4. ये 4 7s are 28.25. तो हमारे पास आ गया 7.25 टर्म. 7.25 को हम लोग CF में चेक करेंगे कहाँ लाई करेगी, कहाँ लाई करेगी अंकित? 14 वेरी गुड. तो इसको हमने मार्क कर लिया. नाउ L is lower limit of the concerned interval. So my interval is 10 to 20. इसकी lower limit, this is lower limit, this is upper limit. तो lower limit is 10. Now next is CF. जो भी आपका इंटरवल होता है उससे एक ऊपर वाला CF होता है, राइट? और अगर ऊपर वाला ही आ जाए तो उससे ऊपर कुछ नहीं है तो इट मीन 0 आएगा CF. फ्रीक्वेंसी सेम जो इंटरवल की होती है वो लेते हैं. स्पर्श ये आपके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी बच्चों को पता है कैसे निकालते हैं, मीडियन के केस में उन्होंने किया हुआ है. तो ये टर्म्स मैं स्पर्श तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज देखना. और आई मीन्स इंटरवल, इंटरवल इन दोनों के बीच का गैप, दैट इज 10, राइट? नाउ वी गॉट एवरी वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला. L कितना है बेटा? 10. n/4 7.25 माइनस CF एक ऊपर वाला 4. फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल 10 और I भी कितना है? 10. So this is 10 plus 3.25. Now my answer will be 13.25. Look, it is clear? Yes, please, clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Note करो इसे, then we will calculate Q3. That is your lower quarter, upper quartile. मैम हाँ बोलो इशिका. मैम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में जो ऐसा वो हमेशा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सीरीज है और दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है.
तो n का टोटल ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का टोटल ही आएगा। सिर्फ इंडिविजुअल में होता है नंबर सिर्फ इंडिविजुअल में नंबर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी। ओके, कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's find Q3. L plus 3n/4, जो 3 यहाँ पे है वो फॉर्मूले में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे 3 था तो n/4 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस 3n/4। n/4 कितना कैलकुलेट किया था हमने? 7.25, 25. तो 3 इंटू 7.25, 21.75 टर्म। सो 20.75 कहाँ लाया करेगा स्पर्श? Ma'am, third one. 22 में, राइट? Yes, ma'am. अब इसका लोअर लिमिट क्या होगा? 20. हाँ, CF क्या होगा फॉर्मूले का? Ma'am, 14. एंड फ्रीक्वेंसी? 8. गुड। सो 20 प्लस 21.75 माइनस 14 बाय 8 इंटू 10, क्योंकि इंटरवल का गैप 10 है। बस अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया 7.75 बाय 8 इंटू 10, so 20 plus 77.5 by 8, 8 9 the 72, 5 55 point, it is 8 7 56 होता है ना, 86, so it is 9.6 something, 29.6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ओके, अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, उसमें आपने Q1 Q3 दोनों फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला नोट कर लो, Q3 का कर लिया फॉर्मूला नोट? Yes, ma'am. ऑल राइट। यस प्लीज, 28th क्वेश्चन सॉल्व करो, Q1 एंड Q3 दोनों फाइंड आउट करने हैं। हाँ बोलो बेटा। कौन सा क्वेश्चन करना है? 28th। ओके, मैम हाँ बेटा बोलो। मैम स्क्रीन शो करना है। बोर्ड शो करूं? यस मैम। देखो रोहित, दिख रहा है? मैम एक बार Q1 बता दीजिए। सॉरी Q1। हाँ बोलो रोहित। मैम एक बार Q1 बता दो। रोहित बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि आप Q1 में दोबारा रिपीट कर दो। हाँ Q1 रिपीट कर दूं? रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। जैसे हम लोग मीडियन करते थे ना रोहित, यहाँ n/4 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा।
n/4 कैलकुलेट करो, n/4 कैलकुलेट किया 29/4 आ गया, n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 7.25। अब 7.25 CF में कहाँ लाई करेगा? 14 में। तो इसको मार्क कर लिया, ये लोअर लिमिट, इससे एक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव, सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो वो सारी वैल्यूज डाल दी रोहित। देखो 10, 7.25 माइनस 4, ऊपर वाली क्यूमुलेटिव थी ना 4 बाय 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 इंटू 10, इंटरवल का हम Q1 गैप आ है गया। 10। गुड बेटा, Q3 फाइंड आउट करो। आंसर गिवन है, मैच कर लेना। तो बस ये सॉल्व कर दिया रोहित। देखो क्लियर है? यस मैम। ओके, सेम Q3 निकालना है, 3n/4 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जल्दी से करो रोहित, ये वाला क्वेश्चन 28। Q1 एंड Q3 फाइंड करो। Q3 भी आ गया मैम। गुड, सेम आ रहे आंसर 47.08 एंड 34। यस मैम। ओके, 29th क्वेश्चन का Q1 और Q3 दोनों निकालने हैं। ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ Q3 मेंशन है, बट Q1 भी फाइंड करना है। Q1 एंड Q3 दोनों निकालो, फिर हम लोग इसमें डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स निकालते हैं। जिसका 28 हो जाए 29th में Q1 Q3 निकालना। ओके ओके रिया, डू 29 क्वेश्चन Q1 एंड Q3। मैम 29th क्वेश्चन में Q1 19.37 आ रहा है। ओके, किसी और का निकला 29th का Q1? रिया, नवनीत हुआ बेटा सॉल्व? मैम मेरा 31.4 आ रहा है। 31.4? मैम कुछ गलत हुआ है, चेक कर। 31.4 तो Q3 आ ही रहा, नहीं Q3 इज 40.3। Q1 कितना आ रहा है स्पर्श? मैम 31.4 31.4। चेक करना पड़ेगा। बच्चों किसी और का हुआ? नवनीत, रिया, यस मैम, बस थोड़ी देर अभी करती Q1 हुआ नहीं अभी तक? हूँ। यस मैम, I'll आने check वाला it. है। मैम Q3 40.38 आ रहा है। हाँ ठीक है।
मैम Q1 19.37 आ रहा है। कितना आ रहा है? 19.37। 19.37 means 19.37. यस मैम। ओके, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। Q1 is 19.37. सुमित तुम्हारा कितना आ रहा था? मैम यही आ रहा है सेम 19.37। ठीक है, 19.37 ही आ रहा है, मैंने भी चेक कर लिया। ओके मैम, मेरा भी आया। ओके बेटा, सबका हो गया? मैम किसी को Q3 कोई 40.38 आ रहा हाँ, Q3 is already given 40.3. है। ओके मैम। बच्चों हो गया क्वेश्चन? यस मैम। Okay, यस मैम। let's do percentile and deciles then in continuous series. परसेंटाइल के लिए सेम फॉर्मूला, L प्लस N बाय 100 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि परसेंटाइल 100 के लिए होता है। सेम फॉर्मूला, N बाय 100 से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज 29. 29 बाय 100 इज 0.29. अब 0.29 लाई कहाँ करेगा? 4 में, इसमें लाई करेगा ना। सो L कितना हो गया? 0. दिस इज 0.29. CF एक ऊपर वाला लेते हैं, सो ऊपर देर इज नथिंग, सो CF विल बी 0. Frequency corresponding to this value, this is 4 and interval is 10. So now my answer is 0.29 by 4 into 10. So it is 2.9 by 4. We'll cancel it out. 0.725. So 0.725 is the answer. Q1. Oh, sorry, P1. Clear बच्चों? यस मैम। और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा लाइक इट इज 31, तो यहाँ फॉर्मूले में भी 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वट एवर वैल्यू वी हैव एज अ फुटनोट, वो सेम मैम आपको पूरा फॉर्मूले में n के साथ करना है ना मल्टीप्लाई? हाँ n के साथ मल्टीप्लाई कर। ओके। ओके बेटा, अब डिसाइल्स, ये परसेंटाइल का फॉर्मूला नोट करो, डिसाइल्स भी बता देती हूँ, फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक साथ। मैम डिसाइल में शायद n/10 ले लेंगे। हाँ दैट्स इट, बस n/10 लेंगे, बाकी सब सेम है। जैसे अगर हम D8 कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले डिसाइल के लिए 10 आ गया और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट 8 n/10, so it is 29/10। 72, 16, 7, 23, सो 23.2th टर्म आ गई, जो कि आपकी 27 में लाई करेगी। क्लियर बच्चों? बाकी का स्टेप तो आते ही आप लोगों को। कोई ऐसा है जिसको ना समझ आया हो तो मैं करके बता दूं दोबारा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। रोहित, रोहित क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, क्वेश्चन करो बेटा। 28 और 29 में डिसाइल्स भी निकालने के लिए बोला हुआ है। हाँ, ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर दो। और डिसाइल्स भी बोले हुए हैं ना, D7 P70 28 में और D5 P80, इट इज D5 और D5 एंड P80 29 में। जल्दी से कैलकुलेट करो। 28 में D7 एंड P70 है, 29 में D5 P80 है। In the next class we will start mode.
मैम D7 मैम 45.41। ठीक है सुमित। ओके स्पर्श 45.4, ठीक है स्पर्श। मैम P70 भी सेम ही आएगा शायद। सेम ही आ रहा है। Yes, 45.4। almost same. नेक्स्ट क्वेश्चन करो D5 एंड P80। सतनाम ये क्या हो गया, आज गया नहीं, टाइम आउट हो गया। आज तो मिरेकल हुआ है सतनाम, है ना? 4:30 के बाद भी सतनाम क्लास में है। वेरी गुड बेटा। मैम 31.4 आ रहा है D5। यस मैम D5 31। 31.4, राइट। कैलकुलेट P80। देखो जिनको समझ आ गया उनके लिए स्ट्रैट्स इंटरेस्टिंग है कि नहीं है अभी भी? सेम ही आ रहा है मैम शायद। नहीं सेम नहीं आ रहा सुमित, इट इज कमिंग आउट 42.3, काफी डिफरेंस है। रुको मैम चेक करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं मूड का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड करवाऊंगी, ग्रुपिंग मेथड। आ गया मैम 42.3। 42.3 आ गया, यस मैम। गुड। अब जिनका हो गया दे कैन लीव। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट मोड। जिनका रह गया अपना आंसर बताओ पहले, देन यू विल लीव। मैम मैम हाँ जी बेटा बोलो इशिका। मैम मेरे को एक बार ना बस परसेंटाइल करके दिखा दो। करके दिखाती हूँ इशिका। मैम डन। ओके रिया। इशिका देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने किया था, P1 मतलब n by 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I फॉर्मूला हो गया। n by 100 से Yes. स्टार्ट किया था, टोटल था 29, 29 by 100 किया 0.29 आ गया।
Yes, 0.29 टर्म अभी कहाँ लाई करेगी इशिका सीएफ में? 0.29 0.29 हाँ 4 पे ही करे 4 पे ही करेगी तो 4 को मार्क किया लोअर वैल्यू यस लोअर लिमिट इज 0 n by 100 0.29 अब इसके ऊपर CF तो कुछ है नहीं वी विल टेक 0 ले लिया CF फ्रीक्वेंसी 4 और इसके बीच का जो गैप था दैट इज 10 क्लियर यस मैम बस बाकी तो सॉल्व ही किया आगे P80 भी आ गया मैम क्या आ गया 442.3 P80 जो आपने बोला था 29th क्वेश्चन का 442.30 42.03 03 क्या गलत 42.03 था आंसर इसका यस नहीं 42.3 है सुमित P80 मैम फिर तो सही है मैंने 2 डेसिमल तक डिवाइड कर दिया ना 42.30 हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है करेक्ट है वो ओके बाय कर दो मैम लीव आउट यस यस ऑफ कोर्स विपिशा हो गया क्वेश्चन विपिशा रोहित थोड़ा सा रहते हैं विपिशा लीव ही कर गई चलो रोहित तुम भी कंप्लीट कर लेना इसको मैम हाँ बोलो बेटा मैम स्टैट का सेकंड चैप्टर का चुनाव है कौन सा चैप्टर मैम सेकंड सेकंड उस दिन करवाया तो था रोहित एक्स्ट्रा क्लास में ये सर मैम आपने इंपॉर्टेंट कराया था हाँ मैम आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए थे ना इम्पोर्टेंट नहीं ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर समझाया था अभी दोबारा करवाऊंगी वो एक बार ये खत्म हो जाए ना फिर करवाऊंगी ओके तभी मैंने तुम लोगों के लिए चैप्टर के क्रक्स अच्छे से समझा दिए थे कि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना आए यस मैम मेरे थर्ड चैप्टर भी आ रहा है सेकंड एंड थर्ड भी आ रहा है यस मैम थर्ड बता दूंगी बेटा फिर अब नेक्स्ट क्लास में ओके मैम ओके बाय बाय मैम